मार्कंडेय जी ने कहा, पांडुनंदन नर्मदा नदियों में श्रेष्ठ है। वो अतिशय पुण्यदायिनी, हितकारिणी तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले महाभाग्यशाली मुनियों द्वारा सेवित है। ये यज्ञोपवीत की दूरी पर तीर्थ विभक्त हैं। नृपश्रेष्ठ मनुष्य उनमें स्नान कर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पांडुपुत्र जलेश्वर नामक श्रेष्ठ तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। मैं उसकी उत्पत्ति का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में इंद्र सहित सभी देवता और मरुद्रण देवाधिदेव महात्मा महेश्वर की स्तुति कर रहे थे। स्तुति करते हुए वे इंद्र सहित मरुद्रण महेश्वर देव के पास पहुँचे और भय से व्याकुल होकर विरूपाक्ष भगवान शंकर से कहने लगे, प्रभु हम लोगों की रक्षा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, सुश्रेष्ठगण आप लोगों का स्वागत है। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? आप लोगों को कौन सा दुख है, कैसी पीड़ा है और कहाँ से भय उपस्थित हो गया है? महाभाग देवगण आप लोग कहिए, मैं उसे जानना चाहता हूँ। इस प्रकार रुद्र द्वारा कहे जाने पर भली भांति व्रतों का संपादन करने वाले देवताओं ने कहा। देवगण बोले, विरूपाक्ष अतिशय भीषण, महान पराक्रमी और बलाभिमानी बाण नाम से विख्यात एक दानव है, जिसका त्रिपुर नामक नगर है। वो दिव्य नगर उसके प्रभाव से सदा आकाश में घूमता रहता है। उससे भयभीत होकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप इस महान कष्ट से हम लोगों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही हम लोगों की परम गति हैं। देवेश इस प्रकार आप हम सभी लोगों पर कृपा कीजिए। सामर्थ्यशाली शंकर जिस कार्य से गंधर्वों सहित देवगण सुखी हो सके तथा परम संतोष प्राप्त कर लें, आप वही कीजिए। श्री भगवान ने कहा, देवगण आप लोग विषाद मत करें, मैं ये सब करूँगा। मैं थोड़े ही समय में आप लोगों के लिए सुखप्रद कार्य का संपादन करूँगा। मानद इस प्रकार उन लोगों को आश्वासन देकर देवेश नर्मदा के तट पर आए और उसके वध के विषय में सोचने लगे कि मुझे त्रिपुर का विनाश किस प्रकार करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर भगवान ने उस समय नारद का स्मरण किया। स्मरण करते ही नारद जी वहां उपस्थित हो गए। नारद जी ने कहा, महादेव मुझे आज्ञा दीजिए, किस लिए मेरा स्मरण किया गया है? देव मुझे क्या करना है, मेरे लिए उस कर्तव्य का निर्देश कीजिए। श्री भगवान ने कहा, नारद दानवराज बाण का यह महान त्रिपुर जहाँ स्थित है, आप वहीं जाइए और वहां जाकर शीघ्र ही ऐसा कीजिए। विप्र वहां की स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी हैं और वे सभी पतिव्रता हैं। उन्हों के तेज से त्रिपुर आकाश में घूमता है। विप्रेंद्र वहां जाकर आप उनकी बुद्धि को परिवर्तित कर दीजिए। महादेव जी की बात सुनकर शीघ्र पराक्रमी नारद जी उन स्त्रियों के हृदय को विकृत करने के लिए उस त्रिपुर में प्रविष्ट हुए। वह दिव्यपुर अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत, 100 योजन विस्तृत और 200 योजन चौड़ा था। वहां उन्होंने बलाभिमानी बाण को देखा। वह मणिमय कुंडल, भुजबंद और मुकुट से अलंकृत तथा सैकड़ों स्वर्णमय एवं रत्नों के हारों और चंद्रकांत मणि से विभूषित था। उसकी कर्धनी रत्नों की बनी थी तथा भुजाएं स्वर्णमय आभूषणों से मंडित थी। वो चंद्रकांत, हीरक, मणि और मंगों से जटित एवं 12 आदित्यों की द्युति के समान देदीप्यमान श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा था। नारद जी को देखकर वह महाबली दानवराज उठकर खड़ा हो गया, या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य से ही आपका यहाँ आगमन हुआ है। अब मैं आपसे कतिपय व्रतों के विषय में पूछती हूँ। विप्रवर जो बलि की पत्नी यशस्विनी विंध्यावली हैं, वे मेरी भी सास हैं। वे मुझसे कभी भी प्रसन्न नहीं रहती। मेरे श्वशुर भी मुझे सभी समय देखते हुए भी अनदेखी करते हैं। पापचरण में रत रहने वाली कुंभीनसी नाम की मेरी नंद है। वो सभी समय मुझे देखकर अली तोड़ती रहती है। वो दिव्य मार्ग से कैसे चले और मुझे सुख की प्राप्ति कैसे हो, ये बताने की कृपा करें। ये सत्य है कि ऊपर भूमि में डाले हुए बीज से किसी प्रकार भी अंकुर नहीं उत्पन्न होते। फिर भी जिस व्रत का अनुष्ठान करने से ये मेरे वश में आ जाए, वो व्रत मुझे बतलाइए। विप्रेंद्र मैं आपकी दासी हूँ। नारद जी ने कहा, सुंदर मुख वाली, जो व्रत मैंने पूर्व में तुमसे कहा है, उस व्रत का अनुष्ठान करने से पार्वती देवी शंकर के, लक्ष्मी विष्णु के, सावित्री ब्रह्मा के, अरुंधति वशिष्ठ के शरीर में विराजमान रहती हैं। इस उपवास व्रत से तुम्हारा पति भी तुम्हारे अधीन रहेगा तथा सास और श्वशुर का भी मुख बंद हो जाएगा, अर्थात वे तुमसे प्रेम करने लगेंगे। सुश्रोणी ऐसा सुनकर तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। नारद जी के वचन को सुनकर रानी ने इस प्रकार कहा, विप्रवर मुझ पर कृपा कीजिए और यथाभिलषित दान स्वीकार कीजिए। विप्र सुवर्ण, मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण एवं अन्य जो भी दुर्लभ पदार्थ हैं, वो सब मैं आपको दूंगी। द्विज श्रेष्ठ आप उसे ग्रहण करें, जिससे विष्णु और शंकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। नारद जी बोले, कल्याणी जो ब्राह्मण जीविका रहित हो, उसे ही ये दान दो, मैं तो सर्व संपन्न हूँ। तुम मेरे प्रति भक्ति भाव रखो। भरत श्रेष्ठ इस प्रकार उन सभी स्त्रियों के मन को पातिव्रत से विचलित कर नारद जी पुनः अपने स्थान पर चले गए। तभी से उन स्त्रियों का हृदय उदास रहने लगा और उनका मन दूसरी ओर लग गया। इस प्रकार पातिव्रत्य के त्याग से उनका तेज नष्ट हो गया तथा महान आत्मबल से संपन्न बाण के नगर में छिद्र दोष उत्पन्न हो गया।